लास्ट टाइम हमने श्लोक नंबर 40 लिया था, 40, जब हमने बताया था कि जो काम है ये कहाँ कहाँ रहता है। तो इसके स्थान बताए थे, अधिष्ठान स्थान, जो बता रहे थे कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, यह सब जो काम के अधिष्ठान स्थान है, अर्थात रहने के स्थान बतलाए जाते हैं। और यह जो काम है, इन इंद्रियों जो भी चीजें इंद्रियों मन द्वारा अपने ज्ञान को आच्छादित कर देता है, मतलब ढक कर रखता है, और जीव को मोहित करता रहता है, हर प्रकार से मोहित करता है। तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि भगवान ने इस काम को मारने के तरीके बताए, काम को मारने की और आज्ञा देते हैं आखिरी में। तो किस प्रकार इस काम को हम खत्म कर सकते हैं। तो चलते हैं श्लोक नंबर 41, 41 पे। तस्मात् त्वमिन् इन्द्रियान् यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात भगवान कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, मतलब हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को संयमित करो और ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस काम रूप पापी को नष्ट करो, बलपूर्वक नष्ट करो, मार डालो। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि इस जो ज्ञान विज्ञान को ढक दिया है, जिसने, किसने ढक दिया है, इस काम ने, ये काम महापापी है, इसको बलपूर्वक तुम नष्ट करो। तो इस काम रूपी पाप को नष्ट करने को कह रहे हैं भगवान। क्यों नष्ट करने को कह रहे हैं कि कामना जो है वो हमें सत से दूर रखती है और बाहर की प्रकृति में हमें अटकाए रखती है। तो इसलिए तू इंद्रियों को सबसे पहले वश में करके, तो इंद्रियों को वश में करना, जो पहली लाइन है उसमें कहते हैं तस्मात् त्वमिन् इंद्रियान् यादौ, मतलब पहले तू इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करना मतलब इंद्रियों को भोग में न लगाकर उनको अपने सहज कार्य करने दो, मतलब उनको योग बुद्धि से चलने दो। मतलब इंद्रियों को जब हम भोग नहीं करेंगे तो इंद्रियां अपने सहज कर्म करती रहेंगी, जितना जरूरी है हमारी नियमित दिनचर्या को उतना यूज करेगी। या हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि इंद्रियों के विषयों में हम राग पूर्वक आगे नहीं बढ़े और इंद्रियों के विषयों में हम द्वेष पूर्वक पीछे नहीं हटे। इसी को त्याग कहते हैं। इसको और हम समझने की कोशिश करें तो ऐसे हम समझ सकते हैं, जो हमारे पसंद के काम है उन्हें करने में हमें राग नहीं होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और जो हमारे पसंद के नहीं है उन्हें द्वेष पूर्वक हमें छोड़ना नहीं है। तो क्या करना है, हमें सही है वह करना है, चाहे हमें वो पसंद हो चाहे हमें ना पसंद हो, हमें कितना भी परेशानी हो, दुख हो, दर्द हो, उसे हमें सही कर्म ही करना है। और ये आत्मज्ञान से ही इस प्रकार के कर्म हो सकेंगे, जिसको हम कहते हैं निष्काम कर्म। ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा है, निस्वार्थ भाव से या निष्काम कर्म इसी प्रकार हो पाएंगे। कैसे हो पाएंगे, आत्मज्ञान से। तो काम को मारने के लिए कह रहे हैं कि पहले इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। इसका कारण ये है कि मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तो उसकी दृष्टि तत्व की तरफ नहीं जाती, और जब तक दृष्टि तत्व की तरफ नहीं जाएगी हमारा जो काम है उसका सर्वनाश हो नहीं सकता। तो इंद्रियों को सबसे पहले वश में करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य है उसकी सबसे पहले दृष्टि इंद्रियों से विषयों की तरफ ही जाती है और वो उसमें फंस जाता है। मतलब कामना के साथ कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है। और यही बोलते हैं कि इस ये मनुष्य पतन की, या ये पतन है या गिरावट है। और इंद्रियों को वश में करके क्या कर सकता है मनुष्य, इंद्रियों को वश में करके निष्काम पूर्वक कर्म कर सकता है। और जब निष्काम पूर्वक कर्म करेगा तभी उसको मुक्ति मिलेगी या उसका कल्याण होगा। तो कैसे वश में करें इंद्रियों को, क्योंकि जो विवेक, ये हो कैसे सकता है, आत्मज्ञान से या विवेक से। और जो ये इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये ज्ञान या विवेक तो इस काम से ढका हुआ है। तो इस श्लोक में जो दो शब्द आए हैं, ज्ञान विज्ञान, तो ज्ञान का यहाँ मतलब है विवेक और विज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान या तत्व ज्ञान।
तो आत्मज्ञान आमतौर पर तो नहीं रहता सबको, पर विवेक थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी, यहाँ विवेक से मतलब है कुछ अपनी लौकिक जानकारी और थोड़ा बहुत पाप पुण्य तो सबको पता रहता है। तो सबको थोड़ा बहुत विवेक जागृत रहता है। और यह जो विवेक है, यहाँ बोल रहे हैं काम से ढका हुआ है, कि क्या सही है क्या गलत है, ये कामना से ढका हुआ है। इसलिए जो ठीक नहीं है वो भी हम कर बैठते हैं। तो जब विवेक को ही काम ने ढक रखा है, या ये विवेक कोई जागृत नहीं होने देता, तो आत्मज्ञान तो बहुत आगे की बात है, आत्मज्ञान तो भी बहुत दूर है होना। तो यह जो काम है, ये विवेक और आत्मज्ञान दोनों को ढक कर रखता है, मतलब प्रकट नहीं होने देता। रहता तो है विवेक हर मनुष्य में, और ज्ञान भी रहता है आत्मज्ञान, बट वो प्रकट नहीं होता। इसलिए इस कामना को पापों की जड़ कहा गया है। और इसी इसी यहाँ पर इसी श्लोक में कहा है कि ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम को मार देना चाहिए। तो महापापी किसको कहा है? काम। तो अब यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करके इस महापापी काम को, तू ज्ञान और विज्ञान को जिसने ढक रखा है कामना को, उसको बलपूर्वक मार डालो। ऐसी कृष्ण भगवान कृष्ण की यहाँ पर आज्ञा है, ताकि हम कामनाओं से छूट जाएं। तो इसलिए हम देखते भी हैं अपने साधारण जीवन में, कई लोगों को ये पता है कि कामना बुरी है, तो वो क्या करते हैं अपना, और ये जीवन में जब तक हम रहेंगे घर में परिवार में, तब कामनाएं होती रहेंगी। तो वो क्या करते हैं, अपना घर का त्याग कर देते हैं, परिवार का त्याग कर देते हैं, या फिर उनको लगता है हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत कामना है, तो अपने कार्य बदलते हैं, पर अपनी कामनाओं को नहीं छोड़ते। वो घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, पर कामनाओं को नहीं छोड़ते। तो इसलिए उनका जो है उन्नति नहीं होती, क्योंकि काम तो रहा ही रहा है, वह तो खत्म हो ही नहीं रहा। पर हाँ, कई बार ऐसा बोलते हैं कि कई लोग जो घर परिवार, जैसे हम पहले बहुत से उदाहरण पढ़े अपने महापुरुषों के आदर्शों के, तो उन्होंने अपने घर परिवार छोड़े हैं, पर उनका जो बुद्धि थी बहुत ही निश्चयात्मक थी। उनको दृढ़ निश्चय था कि हमें कुछ पाना है या हमें इन बंधनों से छूटना है, तभी यह हो पाता है। बिना समझे हम घर परिवार छोड़ देंगे तो यह काम पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार यहाँ भगवान कह रहे हैं, इंद्रियों को संयम करके इस काम को मार डालो। पर जो संयम है इंद्रियों का, वो तो हमसे होता ही नहीं है, क्योंकि इस काम ने विवेक और आत्मज्ञान दोनों को ढक के रखा है। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं दोनों को ढक के रखा है, मतलब वो प्रकट नहीं होने देगा। यहाँ पर शब्द आया उन दो, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले। एक्चुअली नाश नहीं होता, वो उनको ढक कर रख देना है। तो यहाँ पर नाश करने वाले का मतलब है जिसने ढक दिया है इस ज्ञान और विज्ञान को। तो ढक देने को ही यहाँ पर काम को नाशक कहा है, जो ज्ञान और विज्ञान का नाशक है। एक्चुअली तो ज्ञान विज्ञान का नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो नित्य है ना, बट काम का ही नाश होता है। तो यहाँ पर ढक देना है, नाश का मतलब है वो ज्ञान और विज्ञान को ढक दिया। और ज्ञान का मतलब है अपना साधारण ज्ञान, प्रकृति का थोड़ा बहुत ज्ञान, अपने बारे में थोड़ा पाप पुण्य मालूम, और विज्ञान मतलब आत्मज्ञान। तो आम बोलने की भाषा में हम बोल देते हैं कि ज्ञान विज्ञान को ढकने वाला। तो यहाँ पर बोलते हैं वो ज्ञान विज्ञान को भी नहीं ढकता, वो तो बुद्धि को ढकता है। जैसे हमारे आंखों के सामने जब बादल आ जाते हैं, तो हम कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक दिया, ऐसा कहा जाता है साधारण भाषा में। पर वास्तव में सूर्य को नहीं ढकता, सूर्य को तो ढक ही नहीं सकता बादल, सूर्य तो बहुत बड़ा है, बल्कि हमारी आंखों को ढक देता है ना। आंखें बादल से ढक जाती हैं तो सूर्य की किरणें हम तक आती नहीं है। तो उसी प्रकार कामना ने ज्ञान और विज्ञान को ढक दिया है, ऐसा कहने में आता है। पर वास्तव में उसने ज्ञान विज्ञान को भी नहीं ढका, उसने तो ढका बुद्धि को है। तो ज्ञान विज्ञान को यदि हम आत्मा मान ले, तो आत्मा को कोई ढक ही नहीं सकता, बुद्धि को उसने ढका हुआ है। तो इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए भगवान ने इस कामना को महापापी कहा है, और कहा है कि इस महापापी का नाश कर दो, इसको नाश करने की या मार डालने की आज्ञा दी है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमको यहाँ तक बताया कि ये जो काम है कहाँ रहता है। और यहाँ भगवान ने बताया कि काम को हमें सबसे पहले इंद्रियों को वश में करना है,
और इस काम को मारने की आज्ञा देते हैं। अब आगे चलेंगे कि किस प्रकार, किसका सहारा लेकर इस कामना को मारा जा सकता है। अब जैसे हम सब देखते हैं, हम सबको शांति चाहिए, पर शांति का जो दुश्मन है ये कामना, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। तो काम करना है हमको कामना पर, और कामना कहाँ रहता है हम सब जानते हैं, अहम में, है ना, स्वयं पर। अहम मतलब अपने, हमारे जो मैं अहंकार है इसमें। तो काम हमको करना इनडायरेक्टली अपने अहंकार पर, स्वयं पर काम करना है। पर हम काम किस पे करते हैं, दूसरों पर और बाहरी चीजों पर काम करते हैं। तो स्वयं पर काम तभी हो सकता है जब खुद के प्रति हम ईमानदार हों। कैसे ईमानदार हों, हम अपनी वर्तमान सिचुएशन को ठीक प्रकार से समझें कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं दुखी हूं, मुझे बहुत सारे बंधन है, मुझे ऐसे तो नहीं जीना है। जब हम ईमानदारी से अपने आप ये कबूल करेंगे कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है और मैं दुखी हूं और मुझे इस स्थिति से ऊंचा उठना है, मुझे इस स्थिति से मुक्ति चाहिए, मुझे पूर्ण होना है, तभी हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ सकेंगे। और जब हम अपने आप को पूर्ण समझेंगे, आत्मज्ञानी हमको बताएगा कि हम तो है ही पूर्ण। जब हम पूर्णता में रहकर कुछ भी करेंगे कर्म, तो हमें उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, आशाएं नहीं रहेगी, और आशा नहीं रहेगी तो हमें दुख भी नहीं रहेगा। तो याद रखना, ये कामनाएं और दुख साथ चलता है, मतलब जितनी भी हमें एक्सपेक्टेशंस, आशाएं हैं, उतना हमें दुख भी रहेगा। तो इस प्रकार हमें यहाँ तक बताया। अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि इस काम को मारने के लिए भगवान क्या कहते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि काम के निवास स्थान कौन कौन से हैं, और फाइनली तो बताया कि अहम से ही सब अहम मेन है, उसमें अहम को बता दिया और इसको मारने के लिए कहा। अब ये जो आगे का श्लोक है इसको हम पढ़ते हैं, इसको स्क्रीन पे ले लेते हैं। श्लोक नंबर 42। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धि परतस्तु सः। तो इसका जो हम अनुवाद पढ़ेंगे कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ माना है, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इन इंद्रियों से परे मन है, और मन से भी बुद्धि परे है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह है आत्मा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि शरीर से परे मतलब श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती है, इंद्रियों से परे मन, और मन से भी बुद्धि, और बुद्धि से भी जो बुद्धि का भी दृष्टा है, इन सब का जो दृष्टा है वो है आत्मा। तो ये किसके लिए कही जा रही है ये सब बातें, ये सब बातें जो सुन रहा है, जो अहम अहंकार मेरे लिए कही जा रही है। तो जो भी बात होती है वो किसके लिए कही जा रही है, मेरे लिए कही जा रही है। तो यहाँ पर हमने शरीर से आत्मा तक की उन्होंने बात बताई। तो सबसे पहले यहाँ पे शरीर को सबसे नीचे का स्थान दिया है। तो शरीर को एकदम नीचे कहा है, स्थूल। तो स्थूल जिसमें चेतना बिल्कुल भी नहीं के बराबर हो, एक तरीके से बेहोशी में पड़ा हुआ ये शरीर, या गहरी नींद में पड़ा हुआ, जहां उसको किसी का भी पता नहीं। जब किसी का भी पता नहीं तो अपना अच्छा या बुरा भी पता नहीं, बिल्कुल कुछ होश नहीं है। तो ये स्थूल शरीर जिसमें चेतना है ही नहीं, जिसका चेतना से कोई रिश्ता ही नहीं, जब चेतना से रिश्ता ही नहीं, जब एकदम जड़ पड़ा है, तो मैं कौन हुई नहीं पता है, तो अपना अच्छा और बुरा वो क्या ही जानेगा। तो इसका मतलब यह जो शरीर है, जड़ शरीर, इसमें मुक्ति की संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा उन लोगों में होता है, हमने कई लोगों को देखा होगा जो अपने साधारण ढर्रों में, लोक जो संस्कृति बनी हुई है उस ढर्रों में चलता रहता है, बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का या इंद्रियों का, बुद्धि का तो यूज करता ही नहीं बिल्कुल, और जो इंद्रियों का यूज करता है वो भी सिर्फ अपनी डेली नियमित काम पूर्ति इंद्रियों का यूज करता है। तो उसको लगता है बस यही जीवन है, जो उसने अपने आजू बाजू के समाज में या अपने देश में देखा है कि उठ के ये करना, ये करना, ये करना, रात को सो जाना है। इसके अलावा वो अपनी बुद्धि का बिल्कुल भी यूज नहीं करता। तो यहाँ पर उन लोगों की बात है जो बिल्कुल जड़ बुद्धि है।
फिर दूसरा उन्होंने बताया शरीर से ऊपर जो है इंद्रियां है श्रेष्ठ। तो शरीर स्थूल, फिर बताया श्रेष्ठ उससे इंद्रियां हैं। क्योंकि इंद्रियां कुछ तो काम करती हैं, क्या काम करती हैं? वो इंफॉर्मेशन बाहर से कलेक्ट करके अंदर बताती हैं, भले ही उसका अर्थ नहीं देती पर इंफॉर्मेशन देती है। तो इस प्रकार शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियों को बोला। और फिर कहते हैं इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। फिर ये जो सब इंफॉर्मेशन मन में आती है इंद्रियों से, तो मन उसको एक आकार प्रकार देता है, एक व्यवस्था देता है, जो पूर्व नियोजित नियमों के आधार पर। जैसे हमारा जो मन है, हमारा इवोल्यूशन जो भी हुआ हुआ है आज तक मनुष्य जाति का, तो उस हिसाब से हमारा मन भी संस्कारित हो चुका है, जिसको कहते हैं जैविक संस्कार, बायोलॉजिकल कंडीशनिंग। और कुछ हमारे जन्म होने के बाद हमारा समाज या हम जिस देश में रहते हैं वहां की कंडीशनिंग हो जाती है, वहां के संस्कार पड़ जाते हैं। तो ये जो जब पूरी इंफॉर्मेशन इंद्रियों से हमारे मन में आती है, तो ये मन मन की जो व्यवस्था है सोशल और बायोलॉजिकल, मतलब जैविक और अपनी सामाजिक, इन संस्कारों के हिसाब से मन उस इंफॉर्मेशन को एक आकार प्रकार देता है। तो यह एक व्यवस्थित तरीके से अनुभव बना लेता है। तो मन में ये जो शरीर और समाज के और जो अपने अलग जो आज तक विकासीकरण से शरीर में जो इंफॉर्मेशन आई है, जैसे पिछले 2-3 क्लास के पहले भी बहुत डिस्कस किया था कि हमारे इवोल्यूशन में अभी तक जो जो हुआ है वही संस्कार मन में अभी तक बैठे हैं। जैसे डर लगना, जोर से आवाज हुई तो डर लगना, अंधकार से डर लगना, अपनी सुरक्षा के लिए काम करना, ये सब हमारे शरीर के विकासीकरण से हमें मिला है। तो मन के पास ये दो नियम है, एक तो जैविक संस्कार और दूसरे सामाजिक संस्कार। जैविक मतलब बायोलॉजिकल कंडीशनिंग, और सामाजिक संस्कार मतलब हमारी सोशल कंडीशनिंग। और तीसरा जो मन है वो हमारे समय को भी समझ लेता है, जैसे कि ये पहले हुआ था, ये बाद में हुआ था, ये अभी हो रहा है। तो अतीत और भविष्य को भी मन ठीक प्रकार से समझ लेता है। तो ये सब जो चीज है संस्कार मन में पहले से ही मौजूद है। और मन का जो ये अनुभव है उसको एक छोटा बच्चा भी बहुत कुछ समझ लेता है कि किस बात से डरना है, भूख कब लगी, शरीर के लिए सुरक्षा कैसा है। कोई बड़ा जानवर देख लेगा तो एक बच्चा भी डरेगा। तो इस प्रकार अंधकार से डरना, अग्नि से डरना, खाई से डरना, मैं गिर जाऊंगा मुझे लगेगी, तो अपनी शरीर की सुरक्षा, ये सब चीजें हमारे मन में पहले से ही मौजूद हैं। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंडीशनिंग, मतलब जैविक संस्कार। फिर जो सामाजिक संस्कार जैसे पड़ जाते हैं, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जिस देश में जन्म हुआ है, उस परिवार में उस देश में किसको अच्छा माना जाता है, देश में तो हुआ है, और फिर परिवार में और एक अलग कंडीशनिंग होती है कि ये करने से अच्छा माना जाता है, इस प्रकार के कपड़े पहनो, इस प्रकार का खान पान करो, इस प्रकार से उठो बैठो। तो इस प्रकार ये जो समाज हमें मान्यता दे देता है उसको कहते हैं सोशल कंडीशनिंग या सामाजिक संस्कार। तो इस प्रकार जो भी इंद्रियों से इंफॉर्मेशन मन को मिलती है, मन उसको पूरी तरह ऑर्गेनाइज करके एक व्यवस्थित आकार दे देता है। जैसे एग्जांपल लेंगे कि मन हमको, जैसे हमें आंखें देख रही है और हमें समझ है कि हम कौन से शहर में है, तो मन ऐसे पूरा बताता है कि हाँ हाँ अभी हम एक बड़े शहर में हैं और दिवाली का टाइम है, या कोई त्योहार आने वाला है। पूरा जो दुकानें बाहर से सजी हुई हैं, लाइटिंग है, बहुत कुछ चीजें मार्केट में मिल रही हैं, खाने पीने का सामान, मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे चॉकलेट्स मिल रहे हैं, और नए नए प्रकार के गिफ्ट्स मिल रहे हैं, और कई जगह सत्संग भी चल रहे हैं। तो इस प्रकार का ये पूरा हमारी इंद्रियां हमें देख के हमारे मन में इंफॉर्मेशन आती है। अब अहंकार भी इसी फिराक में था कि हमें कुछ मिले जो मुझे पूर्ण कर दे। पर अभी उसकी जो इंद्रियां हैं कामना के साथ हैं, उसको अभी ज्ञान नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है ज्ञान, पर ऐसे उसको बहुत कुछ ज्ञान नहीं है। तो अभी ये जो मन में इंफॉर्मेशन आई है, ये कौन डिसाइड करेगा कि ये जो मैं बाहर इतनी सारी चीजें देख रहा हूँ, इसमें से मैं किसके साथ जुड़ूं, है ना? तो और भी मन में जैसे इंफॉर्मेशन आ जाती है कि 1000 तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, गेट टुगेदर है, दिवाली गेट टुगेदर है, फ्रेंड सर्कल का गेट टुगेदर है, किटी पार्टी भी चल रही है, घर में भी काम है, पूजा है, सजावट है, दिए जलाने हैं, नए कपड़े खरीदने हैं, प्रेस करनी है, घर की सफाई करनी है, और सत्संग भी है जो मुझे मेरे मन को साफ करेगा।
तो ये निर्णय कौन लेगा कि हम कौन सा काम करें, किससे जुड़े? तो ये जो काम है निर्णय करने का, ये बुद्धि करेगी। मनस्तु पर बुद्धि, मतलब मन से भी जो परे बुद्धि है, ये बुद्धि डिसाइड करेगी कि मुझे किससे जुड़ना है। अब बुद्धि बताएगी कि मेरे लिए क्या चीज हितकारी है, हित के मेरे हित में है। अब हित बताने के लिए तो बुद्धि को निश्चयात्मक बुद्धि होना बहुत जरूरी है। निश्चयात्मक बुद्धि होगी तो वो हमें बराबर अपने हित का काम बताएगी। और ये जो बुद्धि है, अभी हमारी बुद्धि जो है इतनी ज्ञान से सुसज्जित नहीं है, तो ये बुद्धि अहम के कहने पर चलती है। मतलब बुद्धि अहम के पीछे पीछे चलती है। तो यहाँ भगवान ने अहम करके नहीं कहा है, पर सह कहा है, मतलब अहम में रहने वाला काम। तो जो आगे के अध्यायों में बहुत क्लियर बताएंगे, पर यहाँ पर इतना ही बता रहे हैं कि जो बुद्धि है वो अहम के पीछे पीछे चलती है। तो जो हमारा अहम है उसी को ज्ञान देना है। तो अहम का एक भाग तो अभी हमारा अज्ञानी है। यह पूरा समझ लो कि अहम तो अभी हमारा अज्ञानी है। तो जो अज्ञानी अंश है, जड़ अंश है, उसमें तो सिर्फ कामना ही रहती है, जो हमें सुख और दुख बतलाती रहती है। तो ये जो बुद्धि है जड़ के पीछे ही यदि चलती रही, मतलब कामना का ही साथ लेगी, मतलब अभी अहम हमारा ज्ञान से सुसज्जित नहीं है, जड़ है, तो वो जो बुद्धि है इस जड़ अहम यह कामना के पीछे ही चलती रहेगी। मतलब लौकिक कामना ही वो करता रहेगा, करता मानता रहेगा। और यहाँ सब वो अपने, यहाँ तक हम जो समझ रहे हैं जड़ अहम के पीछे जो हमारी बुद्धि जा रही है, मतलब वो अपने लौकिक संसारिक कार्यों में ही लगा रहेगा। यहाँ अभी बुद्धि उसको कभी नहीं बोलेगी कि तू सत्संग की तरफ जा। वो बोलेगी अरे सत्संग की तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाद में सुन लेंगे, अभी तो मजा मार लो, फ्रेंड से मिल लो, ये कर लो, है ना, मिठाइयां खरीद लो, इंजॉय कर लो। पर यदि हमारा अहम थोड़ा भी उसको ज्ञान है, यदि वो थोड़ा भी ज्ञान की तरफ झुकाव है, तो अब क्या निश्चय करेगी हमारी बुद्धि? तो कहते यदि हमारा अहम जो चेतना की तरफ चल रहा है, मतलब आत्मा की तरफ चल रहा है, जो प्रकाश है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सूक्ष्म है, उसकी तरफ यदि हमारा अहम का झुकाव है, तो ये बुद्धि क्या निर्णय करेगी? ये बुद्धि सत्य का साथ देगी कि मेरे लिए क्या सही है। और जो मेरे लिए सही है, मतलब सत्य है, वो सबके लिए सही है और वही हितकारी है। मतलब वह मुक्ति या आनंद की तरफ बढ़ने की, मतलब वह बुद्धि उसको बोलेगी सब काम छोड़, पहले तू सत्संग, मतलब अपने मन को शुद्ध कर। अब इस प्रकार हमने समझा कि जड़ अहम और चेतन अहम। अब अभी तक तो हमारा जो अहम है वो जड़ है। तो जड़ के साथ जब तक हमारा अहम रहेगा, तो अहंकार हमारा कर्ता बना रहेगा, और जड़ के साथ होने से हमारी संसारिक या लौकिक इच्छाओं का ही बोलबाला रहेगा। और यदि हमारा अहम थोड़ा भी चेतना की तरफ है, मतलब परमार्थ की तरफ है, तो हमारा जो काम है, हमारी बुद्धि निर्णय करेगी निस्वार्थ भाव से काम करने का, मतलब उस सत्य की तरफ चल जहां से तुझे सत संगति मिले, जहां से तेरी चेतना थोड़ी सी ऊंची उठ जाए, तो वहां होगा निस्वार्थ कर्म, या फिर हम कह सकते हैं प्रेम। तो लौकिक इच्छा उत्पन्न होती रहती हैं, मिटती रहती हैं, फिर उत्पन्न होती हैं, फिर मिटती हैं। पर जो पारमार्थिक इच्छा है, यह जो हमारी चेतना की जो हमें मुक्ति की जो इच्छा है, आनंद की इच्छा है, वो कभी मिटती नहीं है। भले ही वो प्रकट नहीं होती, ढकी रहती है, ऐसा कह सकते हैं हम, पर वो मिटती कभी नहीं है। पर जो लौकिक इच्छाएं हम देखते हैं कि मिटती और नहीं हो जाती है। क्यों नहीं मिटती हमारी परमार्थ की इच्छा? क्योंकि हम मूल से तो चैतन्य स्वरूप ही हैं जो नित्य है। तो एक साधक में दोनों होती हैं, लौकिक भी होती है और पारमार्थिक इच्छाएं भी होती हैं, कामनाएं भी होती हैं। और इन दोनों में द्वंद चलता रहता है। क्या द्वंद चलता है? कि मैं ये करूं कि वो करूं। लौकिक मतलब परधर्म, मतलब संसार में उलझाए रखती है, और पारमार्थिक मतलब स्वधर्म, जो मुक्ति की ओर बढ़ाती है, जो सत्य की ओर बढ़ाती है। तो लौकिक जो परधर्म है, जो हमें संसार की तरफ बढ़ाए रखती है, जो कामनाएं में उलझाए रखती हैं, ये लौकिक जो बुद्धि होती है ना हमारी, ये हमारा हम इस बुद्धि से हम अपना भी शोषण करते हैं, औरों का भी शोषण करते हैं। मतलब हमारी स्वार्थ बुद्धि रहेगी यहाँ पे।
एक हमने शुरुआत में पढ़ा था, शरीर के माध्यम से जब बुद्धि जड़ रहती है, तो जड़ बुद्धि में तो कोई स्वार्थ रहता ही नहीं, जीरो स्वार्थ रहता है। पर इस लौकिक बुद्धि में स्वार्थ कैसा रहता है? सुपरफिशियल स्वार्थ रहता है कि मेरा अच्छा हो जाए, या मेरे कामनाओं को पूरा करने के लिए मैं दूसरों को लूट खसोट लूं या दूसरों का शोषण कर दूं। तो उसको होता, हमको दिखता है कि दूसरों का शोषण हो रहा है और मेरा फायदा हो रहा है, पर इसमें मेरा भी शोषण ही होता है। और दूसरी जो बुद्धि होती है, पारमार्थिक बुद्धि या निश्चयात्मिक बुद्धि, जो मुक्ति की तरफ हमें ले जाती है। तो यहाँ पर जो बुद्धि हमें जिस राह पर ले जाती है वह सबके लिए हितकारी होती है, क्योंकि जो सत्य का रास्ता है वो ऐसा नहीं है कि इससे मेरा ही हित होगा। यदि मेरा ही हित होगा तो वो तो स्वार्थ, उथला स्वार्थ या सुपरफिशियल स्वार्थ बोल सकते हैं। पर जो सत्य का रास्ता है उसमें तो सबके लिए हित ही हित है, इसमें तेरा और मेरा कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो स्वार्थ है वो गहरा स्वार्थ है। तो अध्यात्म कहता है गहरा स्वार्थ होना बहुत अच्छा है, जिसमें हम सभी ऊंचे उठ जाएं, ये सबका जिसमें हित हो जाए। तो लौकिक तो हमेशा उत्पन्न होती रहती है, पर जो पारमार्थिक बुद्धि है वो सत्य के संग से, सत्संगति से ही उत्पन्न होती है। इसलिए सत्य का संग रखना बहुत ही अनिवार्य है। तो साधक जो है, जो मनुष्य हमारे जैसे जिनमें ये द्वंद है, तो ये द्वंद कब मिटेगा कि क्या करूं क्या नहीं करूं? तो ये मिटेगा जब हमारी बुद्धि का दृढ़ निश्चय हो जाएगा। ये बुद्धि से भी पहले मैं खुद अपना निश्चय स्वयं कर लूं कि मैं दुखी हूं, मेरा ये जीवन ठीक नहीं चल रहा और मुझे इस इस तरीके के जीवन से मुक्त होना है, बंधनों से मुक्त होना है। तो वही सत्य की ओर चल पाएगा और इसी से उसकी उन्नति होगी, और इसी को कहेंगे निश्चयात्मक बुद्धि। तो बुद्धि को आत्मा की तरफ ले जाता है। तो इस प्रकार का हमारा ईमानदारी वाला निश्चय हमें, वो हमारी बुद्धि को आत्मा की तरफ ले जाता है, हमारी बुद्धि को निश्चयात्मक बुद्धि करता है। तो वास्तव में तो देखा जाए, मूल में हम सबकी इच्छा एक ही होती है। क्या इच्छा होती है? सत्य की इच्छा होती है ना। और मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति भी करता है, पर वो अपनी इच्छा पूर्ति इस संसार के द्वारा करता है, उसकी यही भूल हो जाती है और इसके लिए वो द्वंद उत्पन्न हो जाता है। और इसलिए वो द्वंद एक बार आ जाता है तो यूजुअली वो गलत निश्चय ही करता है, क्योंकि सत्य की संगति नहीं रहती। इसलिए द्वंद को मिटाना जरूरी है। अब जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, चेतन स्वरूप, यह हमें हमेशा हमको अपनी तरफ खींचता है, खींचने की कोशिश करता है। तो जब हम थोड़ा सा सत्संगति के साथ रहेंगे तो ये जो चेतन स्वरूप है ये हमें सत्य की ओर अवश्य खींचता है। और इस सत्य की ओर जो खिंचाव होता है इसी को कहते हैं प्रेम। पर जब संसार के साथ हमारा संबंध हम मान लेते हैं, मतलब जब कामनाओं का ही बोलबाला रहता है, तो हम सुधरना ही नहीं चाहते, हम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, हमको लगता है हम ही सही हैं, हम जो कर रहे हैं वही सबसे ठीक है। तब यह जो प्रेम भाव है ये दब जाता है और काम उत्पन्न हो जाता है और हम कामनाओं में लगे रहते हैं। तो जब तक काम रहता है तब तक प्रेम जागृत नहीं होता, और ये प्रेम जागृत हुए बिना काम का नाश होता ही नहीं। तो ये जो कड़ी है, ये पूरी जो हमारी सीरीज चल रही है, ये चेन रिएक्शन चल रहा है, ये ब्रेक कैसे होगा? जब हमारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाए, और वह होगा ज्ञान से। जब हम चेतन अहम का साथ ले लें, मतलब सत्संगति का। तो जब जैसे ही हम चेतन का साथ लेंगे या सत का संगत करेंगे, तो जड़ से संबंध हमारा अपने आप मिट जाएगा और इस अहम का नाश हो जाता है। और अहम का नाश होते ही कामना अहम में ही रहती है, तो अहम का नाश होते ही काम का भी नाश हो जाता है। तो शंकराचार्य जी शंकराचार्य जी कहते हैं कि बुद्धि का भी जो दृष्टा है वो क्या है? आत्मा। ये शंकर भाष्य से दो चार लाइनें ली हुई है, इससे मैं ऐसे बोल रही, हालांकि श्लोक में ही कह दिया बुद्धि से भी जो परे है वो आत्मा है। तो कहने में आता है कि इस काम ने आत्मा को ढक रखा है, पर यह बुद्धि को ढका हुआ है, आत्मा को नहीं। जैसे हमने अभी समझा कि आत्मा को तो कोई ढक ही नहीं सकता, जैसे सूरज को बादल नहीं ढकता,
पर हम कहने को कह देते हैं कि हमें दिखाई नहीं, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमारे बादल सूर्य के सामने आ गए ना। बादल तो सूर्य को ढक ही नहीं सकता। इसी प्रकार यह जो काम है ये आत्मा को या ज्ञान विज्ञान को नहीं ढक सकते, ये तो बुद्धि को ढके हुए है। तो अब आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे। तो यहाँ आत्मा तक की बात बताई, पर एक और चीज बताई कि बुद्धि जो है वो कामना से ढकी हुई है। तो एक डायग्राम बनाया है, उससे तो शायद क्लियर हो जाएगा। तो जैसे बताया, विषय, उसके ऊपर शरीर, शरीर के ऊपर इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा और परमात्मा, परमात्मा। तो आत्मा का ही दूसरा नाम परम आत्मा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि बुद्धि के ऊपर जो आप देख रहे हैं वो कामना है जो अहम में रहती है और उसने बुद्धि को ढक रखा है। बुद्धि मतलब हमारा ज्ञान और विज्ञान को वो प्रकट नहीं होने दे रहा, विवेक और आत्मज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रहा। जैसे ही हमारी बुद्धि को सत्संगति मिलेगी तो वो बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी और वो इस अहम का नाश कर देगी, इस कामना का नाश करेगी। और जब बुद्धि हमारी संसारिक ही रहेगी, मतलब सत्संगति नहीं करेगी, जो यूजुअली होता है, सबको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, या हम ऊपर से तो बोलते ही रहते सब अच्छा, एकदम परफेक्ट चल रहा है, हम एकदम ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत आनंद में हैं। तो ये संसारिक बुद्धि किसी का सुनना ही नहीं चाहती और ये बुद्धि इसी सुख दुख राग द्वेष में चलती रहती है। और तो तीसरी है जड़ बुद्धि, जिसमें कुछ भी नहीं रहता, न स्वार्थ रहता, मिनिमम कामनाएं रहती हैं। तो वो सोच भी नहीं सकता कि मुझे, उसको कुछ कामनाएं भी नहीं रहती हैं, तो उसको आगे बढ़ने की कुछ भी लालसा ही नहीं रहती, क्योंकि वो जड़ है, उसको कुछ पता ही नहीं अपने बारे में, उसको मैं के बारे में ही नहीं पता, मैं कौन हूँ, तो मैं अच्छा बुरा उसको कैसे समझेगा। तो अध्यात्म का ये काम रहता है कि इस जड़ बुद्धि वाले को भी थोड़ा जगाए, ताकि वो अपना भला बुरा समझ सके, वो शोषित नहीं हो और वो निश्चयात्मक बुद्धि तक पहुंच सके। तो ये था पूरा, यहाँ तक हमको समझा कि कैसे हमारी बुद्धि को काम ने ढक रखा है, और ये काम ही जो महापापी है, और इसी के नाश के लिए भगवान बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे के श्लोक में, जो कि आखिरी का श्लोक है, जिसमें भगवान बताते हैं, अब जैसे बता दिया कि अहम ही निवास स्थान है इस कामना का, तो आखिरी के श्लोक में बता देते हैं कि इस अहम को कैसे मारे। तो फाइनल बात भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, हम देखते हैं। एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जान और अपने द्वारा अपने को ही स्थिर करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो क्या कह दिया भगवान ने कि पहली बात कि बुद्धि से परे आत्मा को जान। अभी तक हम क्या, बुद्धि से परे हमारा अहम बैठा हुआ था, तो अहम को ही हम सब कुछ मान रहे थे, बुद्धि को ही हम श्रेष्ठ, की मेरी बुद्धि महान है, बुद्धि को ही हम सब कुछ मान रहे थे। भगवान कह रहे हैं बुद्धि के दृष्टा इस आत्मा को तू जान। फिर कह रहे हैं अपने द्वारा अपने को ही स्थिर करके, तो यहाँ शब्द आया है आत्मा द्वारा, आत्मा को ही स्थिर करके। तो पहला जो आत्मा शब्द आया है, जो दूसरे चरण में आया, संस्तभ्य मतलब स्तंभ, स्तंभ मतलब स्थिर कर दे अपने आप को, कैसे, इस आत्मा द्वारा आत्मा को स्थिर कर दे। तो पहला जो आत्मा शब्द है उसका मतलब है आत्मज्ञान, और दूसरा जो शब्द है आत्मा, मतलब जिसको हम आत्मा मान चुके थे, मतलब अहंकार को। तो आत्मज्ञान द्वारा इस अहंकार को स्थिर कर ले, और हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। काम कहाँ रहता है, अहम में, तो अहम को मार डाल। तो इस प्रकार यहाँ पर बोला है आत्मा द्वारा आत्मा को वश में करके इस काम रूप शत्रु को तू मार डाल। तो आप आत्मा द्वारा आत्मा को तो ठीक से समझ लेना, क्योंकि आत्मा तो कोई चीज है नहीं, इंस्ट्रूमेंट है नहीं जिसको मारेंगे। तो आत्मज्ञान द्वारा अहंकार, जिसको हम आत्मा मान रहे थे अभी तक, उसको तू वश में कर ले।
तो इसके पहले भी श्लोक 42 में हमने समझा कि शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से परे मन है और मन से बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर काम बैठा हुआ है, काम को बताया गया। हाँ, तो वहां पर क्या बोला, बुद्धि सह वर्ड यूज किया था कि बुद्धि के ऊपर जो है अहम बैठा हुआ है। तो अहंकार नहीं बोल के हमको कामना बताई गई थी कि कामना बैठी हुई है। क्यों अहंकार नहीं बोला? क्योंकि अहंकार हमको दिखाई नहीं देता है, हम अपने अहंकार को देख नहीं सकते, हम अपने अहंकार पर डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, पर कामना पर हम कर सकते हैं। कामना हमको दिख भी जाती है और समझ भी जाती है, इसलिए। और यहाँ पर इस श्लोक में बता दिया बुद्धि से परे आत्मा है, मतलब बुद्धि का जो दृष्टा, इन सब का जो दृष्टा है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, वो है आत्मा, उसको तू जान। तो कहने का मतलब है बुद्धि से परे जो काम था वह था अहम में, अहम में रहता था। और ये काम उत्पन्न कैसे हुआ था? इस हमारा जड़ के साथ संबंध होने से। तो यह रहता है जड़ में ही, पर हमें ऐसा दिखता है कि वो हमारे स्वरूप में है। आत्मा कोई, जो हमने बोला ना, उसने आत्मा को ही ढक दिया, ऐसा कहते हैं हम, पर वो है तो बुद्धि को ढका हुआ है। इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए। बुद्धि से परे अहम में रहने वाले इस काम को अब मारने के उपाय बताते हैं। तो क्या उपाय बताया भगवान ने यहाँ पे, जो हम आगे भी पढ़ेंगे और अभी भी बता दिया, कि अपने द्वारा अपने को वश में करना, मतलब आत्मा के द्वारा आत्मा को वश में करना, मतलब आत्मज्ञान से इस अहंकार को जान ले। संस्तभ्य आत्मा आत्मानम आत्मना, ये शब्द आया था, मतलब अपने आप को स्थिर कर लो। कैसे? आत्मज्ञान द्वारा। किसको आत्मज्ञान देंगे? इस अहंकार को आत्मज्ञान देंगे जिसको हम आत्मा समझ रहे थे। तो इस प्रकार आत्मज्ञान द्वारा अपने इस अहंकार को जो है स्तंभित कर लो, समझा दो, जान दो। इसी प्रकार का श्लोक आएगा 6 अध्याय में, जहां भगवान बोलते हैं उद्धरे आत्मना आत्मानम, मतलब मेरे द्वारा मुझको ही ऊंचा उठाना है, मुझे ही मेरे द्वारा अपने आप को ऊंचा उठाना है। क्योंकि स्वरूप से तो हम सब ये शरीर मन बुद्धि अहम नहीं है, ये तो प्रकृति है। हम ये स्वयं है ही नहीं, पर हम इन सबको खुद मान लेते हैं। हम स्वयं तो ये प्रकृति से दूर हो जाते हैं, सॉरी, हम अपने आप से दूर हो जाते हैं और हम प्रकृति में रमने लगते हैं। इसलिए हमारे को कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और कामनाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है, इसलिए इसका नाश करना आवश्यक है। तो जैसे हमने दूसरे अध्याय में भी पढ़ा था कि सत के अभाव से जैसे ही हम स्वयं से दूर हो जाते हैं, ये सत से दूर हो जाते हैं, मतलब जड़ के साथ संबंध बना लेते हैं, तो वहां सत का अभाव हो जाता है। ना सतो विद्यते भाव, दूसरे अध्याय में पढ़ा था 16 नंबर का श्लोक। और जड़ के साथ संबंध विच्छेद से, मतलब कामनाओं का नाश हो जाता है। ना भाव विद्यते सतः। तो इस प्रकार जड़ का नाश हो जाता है, फिर क्या बचता है? सत ही सत। तो हमें सिर्फ जो अशुद्धि है उस पर काम करना है। जैसे ही अशुद्धि खत्म होगी, बस फिर सब शुद्ध ही शुद्ध है। तो जड़ से अपना संबंध मानने पर भी, जैसे अभी जो हम सब साधारण लोग होते हैं, हर मनुष्य की यही इच्छा रहती है कि मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए अमर रहूं, जीता रहूं, मैं कभी मरूं ही नहीं। इस प्रकार वह वास्तव में तो आनंद की इच्छा ही कर रहा है, पर भूल से उसकी ये इच्छा जो है वो अपनी संसार से पूरी करना चाहता है, क्योंकि इंद्रियां बाहर की तरफ देख रही हैं, तो वो सोचता है बाहर से ये मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और यही कामना है। और इस काम की पूर्ति कभी हो नहीं सकती, इसलिए इसका नाश करना आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। यही भगवान का मत है, यही उन्होंने आज्ञा दी है। तो भगवान कहते हैं कि जिसने इस संसार से अपना संबंध जोड़ा है, वही इस संसार से अपना संबंध तोड़ भी सकता है। तो किसने जोड़ा इस संसार से अपना संबंध? अहम ने, है ना, मैंने ही जोड़ा है, अपना झूठ मूठ का बना के कि मैं हूं। तो अहम ही अपना संबंध तोड़ भी सकता है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा कि अपने द्वारा ही अपने को ऊंचा उठाना, या अपने द्वारा ही इस आत्मज्ञान से अपने आप को ऊंचा उठाना,
ताकि हमारा जड़ से संबंध विच्छेद हो जाए और बस हमारी अशुद्धियां खत्म हो जाए, हमारी जड़ता समाप्त हो जाए। तो अब हम बार बार भूल जाते हैं, तो इस बात को हमें याद रखना है, इस लाइन को ही जो यहाँ पे बोला है, संस्तभ्य आत्मान आत्मना, मतलब अपने द्वारा अपने आप को वश में करो। इसके लिए हमें कोई शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार हम अपनी कामनाओं का त्याग अपने आप से ही हो जाएगा। बस हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को ऊंचा उठाना है, आत्मज्ञान से अपने आप को जानना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें जिज्ञासा चाहिए स्वयं के प्रति। क्या इच्छा चाहिए? कि वही कि मुझे इस दुख में, मैं दुखी हूं और मुझे इस दुख सुख से ऊपर उठना है, मुझे राग द्वेष से ऊपर उठना है, मुझे इस आसक्ति संसारिक कामनाओं में नहीं रहना। तो यह हमको जैसे ही हमें समझ जान हम जाएंगे, बस जानना ही पर्याप्त है। जैसे ही हम जान जाएंगे कि ये खराबी है, हम उसको इमीडिएट ठीक कर लेंगे, तो हम बंधन मुक्त हो जाएंगे, या हमारे दुख दूर हो जाएंगे, या हम आनंद में आ जाएंगे। फिर हम जो भी करेंगे, क्योंकि अब हमें समझ गया कि मुझे सत्य की ओर मैं बढ़ गया हूँ, और मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो कामनाएं हैं, ये कोई भी काम की नहीं है, ये बाहर से संसार से जो मैं मांग रहा हूँ ये पूरी हो नहीं सकती। जैसे ये समझ में आ जाएगा कि ये बाहर से पूरी हो नहीं सकती, मैं अपने आप में ही पूर्ण हूँ, फिर हम जो भी करेंगे वो हितकारी ही होगा, और हम प्रकृति किसी का भी शोषण नहीं करेंगे, तो सब चीज सुंदर ही सुंदर हो रहेगी। तो इस प्रकार भगवान हमको बता रहे हैं कि अपने आप से अपने ऊपर काम करना है। मतलब पहले अपने अंदर तो इच्छा करो कि मुझे सुधरना है, मेरी ये स्थिति ठीक नहीं है, तो इसके लिए अपने प्रति ईमानदार होना भी बहुत जरूरी है। झूठ मूठ नहीं बोलना है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। जैसे मोटिवेशनल लेक्चर में बुलाते हैं, आई एम वेल, आई एम वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, नथिंग इज वेल, है ना? तभी तो ये अध्यात्म है। तो इस प्रकार आगे भगवान बोलते हैं, इस काम रूप दुर्जय शत्रु का त्याग करो, है ना? तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? हे महाबाहो, मतलब शूरवीर, तुम कितने बलवान हो। कह रहे हैं कि तुम इतने बलवान हो, इस काम रूप शत्रु का काम नाश करने में तुम समर्थ हो, तुम बलवान हो। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि शरीर और संसार को मैं और मेरा मान लेने से, है ना, अपने आप में कमी का भाव आ जाता है, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? संसार की तरफ देखते हैं कि ये कमी मेरी बाहर से पूरी हो जाए, वो मुझे मान दे दे, वो मुझे सम्मान दे दे, वो मुझे पूछ ले, या बाहर से मैं कुछ खरीद के अपने घर में लाके रख लूंगा। इस प्रकार की हमारी कामनाएं होती हैं जो कभी भी पूरी नहीं होती हैं। वो हमने देख लिया, कितनी भी वस्तुएं हम घर में लाके रख लें, आज किसी ने भी हमसे पूछ लिया या मान दे दिया, पर कल हमारी फिर से चाहत रहती है कि वो हमें मान दे और पूछे। तो ये हमारी चाहते कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। और पर जो हमारा स्वयं है वो है अनंत और बलशाली, वो बहुत बलशाली है। पर ये स्वयं ने क्या किया है? तो ये बलशाली, पर पूरा अपना बल लगा दिया जड़ के साथ संबंध जोड़े रखने से, और अपने को भूल जाने में, और अपने मन बुद्धि को ही स्वयं जान लिया। और इससे ही कामनाएं आ गई, और जो कामना है वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए इसको मारना आवश्यक है। तो भगवान कह रहे हैं स्वयं को पहचानो, जानो तुम्हारे में कितना बल है, और इस कामना को अपने रास्ते से हटा दो। और कामना की अपनी कोई सत्ता होती भी नहीं है, कामना उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है, फिर नई कामना आ जाएगी, फिर नष्ट हो जाएगी। मतलब कंटिन्यूस कोई सत्ता है नहीं कामना की। और सत्ता ना होने के कारण ही कहते हैं इसको ना तो मारा जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। तो फिर यहाँ पे जो मारने और मिटाने की जो बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? तो यहाँ मारने का मतलब है कि उससे संबंध नहीं रखना, अनासक्त हो जाना, अभाव रखना उससे। और मिटाने का मतलब है कि नई नई कामनाएं पैदा नहीं करना। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने हमको बताया कि इस अहम को हम शुद्ध करेंगे तो हम परम तक पहुंच सकते हैं। तो यह थी अहम से परम तक की यात्रा, और यही है सही की तीर्थ यात्रा। बाकी तो सब प्रपंच है जो भी हम करते हैं, है ना? तो वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो काम है अपने में माना हुआ है, अपने में है नहीं, तभी ये मिट जाता है ना, सिर्फ माना हुआ है।
और अपने में अहम माना हुआ है और उस अहम में ये काम माना हुआ है, उसमें रहता है। अपने आप में अहम माना हुआ है वो भी झूठा है, और इस अहम में वो कामना रहती है। तो ये सब मानी हुई चीजें हैं, तो जो माना हुआ है वो मिट जाता है। और जब तक ये अहम रहता है, काम है ही, है ना, आकर्षण है ही पदार्थों का संसार से। तो जब ये अहम नहीं रहेगा तो ये काम भी नहीं रहेगा, तो संसार की तरफ आकर्षण ही नहीं रहेगा। अब ये आ जाते हैं कि संसार की तरफ आकर्षण नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर हम जिएंगे कैसे, फिर तो लाइफ हमारी बिल्कुल नीरस हो जाएगी। तो कहते हैं संसार की तरफ आकर्षण नहीं रहेगा, स्वयं की तरफ आकर्षण रहेगा। और जो स्वयं की तरफ जिसका आकर्षण रहता है उसी को कहते हैं कि ये प्रेम हो जाना, स्वयं से प्रेम हो जाना। तो काम में संसार की तरफ आकर्षण रहेगा और प्रेम में स्वयं की तरफ, स्वयं मतलब सत की तरफ, परम की तरफ आकर्षण रहेगा। तो इस प्रकार हमको बताया कि आत्मज्ञान से ही इस काम का नाश हो सकता है। काम मतलब अहम का नाश हो सकता है। तो हमने पढ़ा ये कर्म योग पूरा तीसरा अध्याय, इस पे हमने बात की, पूरी कामना की। और आखिरी श्लोक में भगवान ने बता दिया, और हर जगह बीच बीच में भी हमें बताया कि ज्ञान ही है जो इन कामनाओं को काटेगा। तो कर्म योग है ना, कर्म योग की आखिरी श्लोक में भी भगवान ने बता दिया कि ज्ञान ही हमें कामनाओं से मुक्त कराएगा। मतलब ज्ञान की कितनी अनिवार्यता है, ज्ञान का कितना महत्व है हमारे जीवन को आनंदमय बनाने के लिए। तो काम करना है हमको कामना पर, मतलब अहम पर, मतलब मुझ पर हम काम करते हैं बाहर की चीजों पर, दूसरी बातों। जैसे हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं तो हम बात करते हैं रिश्तों को संभालो, बोलते हैं ना ऐसे। समय पर चलने की आदत नहीं है, या हम टाइम वेस्ट करते हैं, हमारे कार्य पूरे नहीं होते, तो क्या कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम मैनेजमेंट करो। घर में परिवार में कुछ ऊंच नीच होती है तो हमारा मन जो है अशांत होता है, तो हम क्या कहते हैं, पीस ऑफ माइंड के लिए काम कर रहा हूँ, पीस ऑफ माइंड। आज ही आर्टिकल था एक पेपर में, प्योरिटी ऑफ माइंड, मन को शुद्ध कर रहा हूँ। पर यदि हम इन सब तीनों चारों जो अभी एग्जाम्पल दिए, उन सब का सेंटर देखें तो क्या है, मतलब रिश्तों के बीच कौन है, मतलब ये रिश्ते किसके हैं, मेरे हैं ना। और रिश्तों के बीच कौन है, मैं हूं, मैं दुखी हो रही हूँ। समय कौन खराब करता है, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मैं हूं, मैं खराब कर रही हूँ। कंफ्यूज कौन है, मैं हूँ। मन किसका खराब हो रहा है, मैं हूं। मन किसका दुखी हो रहा है, मेरा दुखी हो रहा है। तो काम भी किस पर करना है, मेरे पर काम करना है। तो मैं ठीक तो सब ठीक। तो हमारा सेंटर, केंद्र ठीक होगा तो सब ठीक होगा। और केंद्र में कामना ही बैठी हुई है तो सब कुछ गलत होगा, स्वार्थ होगा, शोषण होगा, और हम सब कुछ चीजें बर्बाद करेंगे, दुखी होते रहेंगे। तो मैं ठीक होगा तो सब ठीक होगा, रिश्ते भी ठीक होंगे, समय भी हम उपयोगी करेंगे जो भी हमें समय मिला है, मन भी ठीक होगा, और सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चलेगी। तो आत्मज्ञान से ही मैं मतलब स्वयं को हम जान सकते हैं, और आत्मज्ञान से ही स्वयं को जानो और इस काम रूपी शत्रु का नाश करो। इस प्रकार भगवान ने इस तीसरे अध्याय कर्म योग में हमको सब प्रकार से बताया कि इस काम पर विजय कैसे पाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।